हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों लेकर आज आ गया हूं मैं आप सबके लिए एक और अनबॉक्सिंग वीडियो। तो देर ना करते हुए जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूं कि वो कौन सा पार्सल है जिसे आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं। तो ये एक छोटा सा पार्सल है, इसके अंदर ज़्यादा किताबें भी नहीं हैं। ये आया है आज ही मेरे पास उमा कार्ट की तरफ से। तो चलिए इसे खोलते हैं और चेक करते हैं कि इसके अंदर है क्या। कुछ किताबें हैं जो मैंने प्री ऑर्डर की थी, तो ये ऑर्डर किए हुए मुझे काफ़ी समय हो गया, मेरे ख्याल से लगभग 2 महीने या उससे ज़्यादा ही हो गया। तो बहुत दिनों बाद आज ये पार्सल आया। और जब ये आया तो मुझे ऐसे याद भी नहीं था कि ये किस चीज़ का पार्सल है, और मैं गेस कर रहा था कि इसके अंदर कौन सी किताबें हो सकती हैं। और फिर अचानक से ही मुझे ध्यान आया कि ये एक प्री ऑर्डर्ड पार्सल है, या फिर कुछ प्री ऑर्डर्ड किताबें थी जो अभी रिलीज़ हुई हैं फाइनली। तो आज ये पार्सल मेरे पास आया है। टेप्स काटते हैं, यहाँ से ये खुल जानी चाहिए। ऑलमोस्ट खुल ही चुकी है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर कौन सी किताबें हैं। तो ज़्यादा नहीं दोस्तों, इसके अंदर 3 किताबें हैं। ये पहली किताब आप देख सकते हैं, डोगा की मगरमच्छ। तो डोगा के जितने भी जनरल्स राज कॉमिक्स पे मनोज गुप्ता ने रिप्रिंट किए थे वो सारे मैंने ख़रीद लिए थे, सिवाय इसके, क्योंकि ये किसी कारण से काफ़ी बाद में आई थी। तो याद रहते रहते मैंने इसे मंगवा लिया। तो डोगा का मगरमच्छ रीप्रिंट है। प्रिंटिंग तो अंदर की ठीक ही लग रही है, पेपर मैट में, जो कि अच्छा है। मतलब मैं ग्लॉसी का वैसा कोई फ़ैन नहीं हूँ। और ये कवर भी अच्छा है, मतलब कि इसका जो पेपर है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, तो इस तरह से आप इसे बेंड कर सकते हैं और फिर किताब को अच्छी तरह से खोल कर पढ़ सकते हैं। सो दैट्स अ प्लस, अच्छी बात है। ओके। और इसके अलावा दोस्तों जो किताबें मैंने प्री ऑर्डर की थी, अच्छा, किताबें मैंने इसलिए कहीं, क्योंकि मैंने ऑर्डर 2 की थी, यहाँ मुझे एक ही दिख रही है। ये हिंदी में है, इसे मैंने अंग्रेज़ी में ही मंगाया था। अच्छा, तो इसे मुझे एक बार चेक करवाना पड़ेगा अभय भाई से। तो डार्जिलिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव, जो राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता की सबसे नई पेशकश है, इसकी मैंने दोनों कॉपीज़ एक्चुअली मंगवाई थी। तो इसकी जो कॉम्बो थी, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों ही थे, वो कॉम्बो मैंने ऑर्डर की थी। किसी कारण से थोड़ी सी गलती हो गई ऑर्डर भेजने में, उन्होंने मुझे हिंदी कॉपी भेज दी है, बट ये सिर्फ एक ही कॉमिक है। तो बेसिकली इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो मुझे अब मंगवाना पड़ेगा उनको बोलकर। तो चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं ये कॉमिक वैसे दिखती कैसी है। तो इसका साइज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता की जो नई साइज़ है, या फिर जो कहें कि जो उनकी जितनी भी रीसेंट कॉमिक्स आई हैं, जो नई प्रिंट्स हैं, जो नई स्टोरीज़ हैं, उनकी जो साइज़ है उस साइज़ में है। पहले की साइज़ से काफ़ी बड़ी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको टाइटल दिख रहा होगा, काफ़ी शानदार आर्टवर्क अनुपम जी का। और यहाँ पर राज कॉमिक्स का लोगो, यहाँ पर राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता का लोगो। और ये जो पहला भाग है इसका नाम इन्होंने ध्रुव रखा है, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। पीछे चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक आर्टवर्क है, कहानी का थोड़ा सा सिनॉप्सिस है, फिर से यहाँ पर टाइटल है, और यहाँ पर राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता का लोगो और ISBN। इसका मूल्य है दोस्तों 225 रुपये। हालांकि ये आपको कुछ डिस्काउंट पर मिल जाएगी अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करते हैं उमा कार्ट के साइट से, या किसी दूसरे साइट से भी अगर करते हैं तो भी। चलिए अब देख लेते हैं इसे खोलकर अंदर से। तो सबसे पहले यहाँ पर एक इंटरेक्शन है पब्लिशर की तरफ से रीडर्स के साथ, जो नॉर्मली राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता के नए कॉमिक्स के कवर के अंदरूनी भाग में होता है। फिर यहाँ से कहानी शुरू होती है। और अगर ये पैनल्स आप देख रहे हैं दोस्तों, तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये पैनल्स बहुत सिमिलर हैं प्रतिशोध की ज्वाला के जो पहले पेज के कुछ पैनल्स थे उनसे। काफ़ी समानता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस पेज पर जिस तरह से ध्रुव की इमेज बनी हुई थी और ध्रुव को अपराधियों से लड़ते हुए दिखाया गया था,
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजन मेहरा को दिखाया गया ध्रुव की जगह। तो जो दोस्त जानते हैं उन्हें तो मालूम ही होगा, बट जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये एक व्हाट इफ स्टोरी है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक पुरानी कहानी को लेकर, उसके चरित्रों को लेकर एक नई कहानी बनाना। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये वेस्टर्न कॉमिक्स में काफ़ी पुराना है। इंडियन कॉमिक्स में ये पहली बार किया गया मेरे हिसाब से। तो प्रतिशोध की ज्वाला की जो कहानी थी, ध्रुव की जो ओरिजिन स्टोरी थी, उसी कहानी को लेकर कैसे उस कहानी में कुछ नए इवेंट्स डाले गए हैं, कुछ इवेंट्स को चेंज कर दिया गया है, और जो कैरेक्टर्स थे वो इंटरचेंज कर दिए गए हैं। तो ये सब करने के बाद कहानी किस तरह से आगे बढ़ती है, यही आपको इस कॉमिक को पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ दोस्तों ये कॉमिक पढ़ने के लिए। अंदर का आर्टवर्क भी आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया, अनुपम जी द्वारा। कलरिंग कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी डार्क लग रही है, मतलब जो कलर टोन है वो पता नहीं, वैसा लग रहा है कि ये और हल्का हो सकता था। ये जुबिस्को लग रहा है। उसके साथ ध्रुव के फाइट के कुछ सीक्वेंसेस हैं, और ये कहानी कुल 32 पृष्ठों की है। और इसके अगले भाग की जो जानकारी है वो अनुपम जी ने डार्जलिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव का जो फेसबुक पेज है उस पर दी थी। दूसरे भाग का जो नाम है उसे रखा गया है जिंगालू। तो मेरे ख्याल से ये बर्फ़ की चिता जो कॉमिक्स थी ध्रुव की, उसका व्हाट इफ वर्जन होगा। ये वैसे मेरा एक रैंडम गेस है, जब किताब आएगी तो पता चलेगा कि मैं कितना सही हूँ या फिर कितना गलत। तो पहला भाग यहाँ पर समाप्त है जैसा कि लिखा गया। तो ये थी आज की एक छोटी सी अनबॉक्सिंग दोस्तों। 2 कॉमिक्स आई हैं, मैंने वैसे एक्सपेक्ट तो 3 की थी। कोशिश करूँगा अगला कॉमिक रिव्यू जो मैं इस चैनल पर लाऊं वो हो डार्जलिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव का। अब मुलाकात होगी आप सबसे एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए विदा, धन्यवाद।